Hi, this is Zahid Shanwaz Khan and you're watching English with Zahid. Welcome back again English language class. आज की क्लास के अंदर हम will have to का यूज़ बताएंगे. हमारी शॉर्ट सी वीडियोस होती हैं, शॉर्ट सी क्लास होती है, लेकिन अगर आप इसको सीरियसली लें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको समझें, तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी. छोटे कम वक्त के अंदर आपकी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो सकती है अगर आप हमारी वीडियोस को रेगुलर देखें. Before I start my lecture, I would like to request you all the people, if you haven't subscribed my channel, please subscribe my channel. आज कौन सा स्ट्रक्चर हम लेके आए हैं आपके लिए, वो है will want to. will want to यूज़ होता है जब आप किसी से ये कहना चाहते हैं या आप उर्दू में ये कहना चाहते हैं मैं करना चाहूँगा, यानी कि मैं चाहूँगा, फ्यूचर की एक चाहत बताना चाहते हैं. जैसे कि आप कहते हैं यार मैं थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहूँगा. जैसे आप किसी कहते हैं यार मैं तुमसे बात करना चाहूँगा. खाने में किसी चीज़ की आप ख्वाहिश करते हैं यार मैं तो बिरयानी खाना चाहूँगा. किसी जगह की ख्वाहिश करते हैं मैं तो वहाँ जाना चाहूँगा. यानी कि जो फ्यूचर से रिलेटेड आपकी चाहत है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, इंग्लिश में बताने के लिए हम विल वांट टू का इस्तेमाल करते हैं. और ये जो टू है, इस टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. बस ये गलती आपसे ना हो कि टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. यानी कि जो वर्ब होता है, काम होता है, जैसे खाना चाहूँगा तो खाना काम हो गया, सोना चाहूँगा तो सोना काम हो गया, पढ़ाना चाहूँगा तो पढ़ाना काम हो गया. यानी कि वो काम जिसके आखिर में नून अलिफ ना आता है, खाना, सोना, उठना, बेचना, आना, जाना, मुस्कुराना, ये सारे वर्ब हैं. तो यहाँ पे ये वर्ब्स लगेंगे. ये आपने गलती नहीं करनी. यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ करनी, सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करनी, थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करनी, कोई नाउन नहीं लगाना. यहाँ पे आपने टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. इज इट क्लियर? तो आई विल वॉन्ट टू टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, मैं थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहूँगा. आई विल वॉन्ट टू गो आउट ऑफ पाकिस्तान फॉर हायर एजुकेशन, मैं पाकिस्तान से बाहर आला तालीम के लिए जाना चाहूँगा. आप घर पे आते हैं, आप अम्मी से कहते हैं मॉम आई विल वॉन्ट टू ईट बिरयानी, आज मैं बिरयानी खाना चाहूँगा. ठीक है. आई विल वॉन्ट टू गो विद माई फ्रेंड्स फॉर आउटिंग, मैं अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाना चाहूँगा. अब यहाँ पे ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये फ्यूचर को शो कर रहा है. आई विल वॉन्ट टू के बाद वो काम लगा दें. मैं ब्लैक ड्रेस खरीदना चाहूँगा, आई विल वॉन्ट टू बाय ब्लैक ड्रेस. ठीक है. मैं आपसे अपना एक ज़ाती मसला डिस्कस करना चाहूँगा, आई विल वॉन्ट टू डिस्कस माई पर्सनल प्रॉब्लम विद यू. आप किसी बंदे के पास जाते हैं, आप उसे कहते हैं मैं आपसे कुछ सीखना चाहूँगा, आई विल वॉन्ट टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू. जैसे आप कहते हैं यार मैं तो आप एक बुक शॉप पे जाते हैं, एक बुक उठाते हैं, आप कहते हैं मैं ये बुक खरीदना चाहूँगा, तो आप बोलेंगे आई विल वांट टू बाय दिस बुक. बहुत ज़्यादा फ्रूट रखा हुआ है, आप एप्पल उठाते हैं और आप कहते हैं आई विल वांट टू ईट एन एप्पल, मैं सेब खाना चाहूँगा. तो जो आपकी फ्यूचर की चाहत है, अगर वो 1000 है या 50,000 है, इस फार्मूले से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं. और खूब करें, खूब बोलें, ताकि ये आपकी प्रैक्टिस में आए और आपको ये बोलने के अंदर कॉन्फिडेंस मिल जाए. और कॉन्फिडेंस तो मिलता है प्रैक्टिस से. अब इसका आप क्वेश्चन बनाते हैं, व्हाट विल यू वांट टू बाय फ्रॉम दिस शॉप. किसी शॉप पे आप जाते हैं, शॉपकीपर कहते हैं एक्सक्यूज मी व्हाट विल यू बाय फ्रॉम दिस शॉप, आप इस शॉप से क्या खरीदना चाहेंगे. तो आप बोलते हैं आई विल वांट टू बाय वन मोबाइल फ्रॉम दिस शॉप, मैं एक मोबाइल खरीदना चाहूँगा. वेयर विल यू वांट टू गो फॉर हायर एजुकेशन. हु विल वांट टू टॉक विद मी, कौन मुझसे बात करना चाहेगा. अक्सर हम पूछते हैं हु विल वांट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम मी, मुझसे कौन इंग्लिश सीखना चाहेगा. ठीक है. तो इस तरह के आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं कन्वर्सेशन के लिए. खुद से क्वेश्चन बोले, व्हाट विल यू वांट टू स्पीक, तो आप बोलेंगे आई विल वांट टू स्पीक इंग्लिश. वेयर विल यू वांट टू गो फॉर शॉपिंग, आई विल वांट टू गो टू एबटाबाद फॉर शॉपिंग, मैं एबटाबाद शॉपिंग के लिए जाना चाहूँगा. खुद से क्वेश्चन पूछें, खुद बोलें, रिप्लाई करें, इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी. थैंक यू वेरी मच. कीप ऑन वॉचिंग इंग्लिश विद जाहिद.